जय महाकाली आयो गोरखाली। दोस्तों, नारा है भारतीय सेना की सबसे बहादुर रेजिमेंट का नाम है गोरखा रेजिमेंट। वैसे तो पूरी की पूरी भारतीय सेना का विश्व में कोई सानी नहीं है, लेकिन न केवल भारत में बल्कि वरन पूरे विश्व में गोरखा रेजिमेंट अपनी बहादुरी और अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए जानी जाती है। भारतीय आर्मी के भूतपूर्व चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा है कि यदि कोई मुझसे कहता है कि वो मौत से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों, ज्ञान दर्शन के वीर गाथा सेगमेंट में आज गोरखा रेजिमेंट के एक ऐसे ही वीर की गाथा है जिसने अपने हाथ से अपना पैर खुद काट दिया था। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं ज्ञानवर्धक जानकारियों, कहानियों, किस्सों का संसार ज्ञान दर्शन, मेरा चैनल आपके द्वार। किस्सा है मौत को जीना सिखा देने वाले सर इयान कार्दोजो का। वैसे तो इनके बहादुरी के कई किस्से हैं, लेकिन साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता के लिए इन्हें जाना जाता है। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था। उस समय सर इयान कार्दोजो डिफेंस सर्विस कॉलेज वेलिंगटन में अपना कोर्स कर रहे थे। उनकी गोरखा बटालियन 4/5 ऑपरेशन में तैनात थी। बटालियन के सेकंड इन कमांड अफसर की दुश्मन देश की कार्रवाई में मौत हो चुकी थी। उनकी जगह युद्ध में सर इयान कार्दोजो को भेजा गया। इयान कार्दोजो शब्द उच्चारण में थोड़ी सी परेशानी होती है और मुझे भी परेशानी हो रही है, और यही कारण था कि उनकी बटालियन के लोग सर इयान कार्दोजो को कारतूस साहब कहकर बुलाते थे। इसके अलावा उनकी बहादुरी के कारण भी इयान कार्दोजो को कारतूस साहब कहकर बुलाया जाता था। कारतूस साहब की बटालियन जब हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश पहुंची तो बांग्लादेश में काफ़ी गोलाबारी हो रही थी। मोटरार से गोले दागे जा रहे थे, कई सैनिक मारे जा रहे थे, कई सैनिक घायल हुए जा रहे थे। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं में भीषण युद्ध लड़ा जा रहा था। एमआई रूम पर गोलाबारी होने से हमारे 8 जवान शहीद हो गए। कारतूस साहब को आश्वासन मिला कि आपकी मदद के लिए 48 घंटे में एक नई पलटन आ जाएगी। किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। 10 दिन तक लड़ाई लड़ी गई। कारतूस साहब के पास सैनिक, खाने का सामान और गोला बारूद कम हो रहा था। कारतूस साहब न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे बल्कि मानसिक रूप से भी काफ़ी मजबूत थे। विषम परिस्थितियों में उन्हें विचार आया कि पाकिस्तानी सेना को यह मैसेज भेज दिया जाए कि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को चारों तरफ से घेर लिया है। यदि पाकिस्तानी सेना सरेंडर नहीं करती है तो सारे के सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे जाएंगे। जब यह मैसेज पाकिस्तानी सेना को मिला तो सारी की सारी पाकिस्तानी सेना, लगभग 1000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। जब सब कुछ इतनी आसानी से हो गया तो बीएसएफ के एक प्लाटून कमांडर को शक हुआ कि आखिर सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। खतरा अभी टला नहीं है, कुछ न कुछ बाकी है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी दौरान एक बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ जिसमें कई सैनिक घायल हुए और कई सैनिक मारे गए। कारतूस साहब आगे चल रहे थे। उनका पैर एक लैंडमाइन विस्फोट में बुरी तरह जख्मी हो गया और नौबत ये आई कि कारतूस साहब को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने पैर को पीछे धकेलना पड़ा। उन्होंने अपने साथी गोरखा सिपाही को अपनी खुकरी से अपना पैर काटने के लिए कहा। गोरखा सिपाही ने इस काम में असमर्थता जब जताई तो कारतूस साहब ने खुद अपनी खुकरी से अपना पैर काट लिया। पैर कट जाने के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए कारतूस साहब का ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन कारतूस साहब ने किसी पाकिस्तानी डॉक्टर से इलाज करवाने और किसी पाकिस्तानी का खून लेने से साफ मना कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उस समय के युद्ध बंदियों में पाकिस्तान के एक सर्जन थे, नाम था मोहम्मद बशीर, जिनके द्वारा कारतूस साहब का ऑपरेशन किया जाना था। कारतूस साहब चाहते थे कि उनका ऑपरेशन भारत में हो, लेकिन हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो पाने से ऐसा नहीं हो पाया। बाद में उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी जान को बचाने के लिए
ऑपरेशन किया गया। मोहम्मद बशीर के द्वारा कारतूस साहब का ऑपरेशन किया गया। कारतूस साहब मोहम्मद बशीर को धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए, जिनका उन्हें मलाल है। ये इयान कार्दोजो ही थे जिन्होंने अपने खुद के हाथ से अपना खुद का पैर काट लिया, और ऐसा केवल एक भारतीय गोरखा सिपाही ही कर सकता है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। अपना पैर गंवा देने के बाद इयान कार्दोजो ने एक लकड़ी का पैर बनवाया और उस लकड़ी के पैर से एक दौड़ में 7 अफसरों को हराया। जब सीनियर अफसर के द्वारा उनकी परीक्षा ली गई तो उन्होंने लद्दाख में अपनी उस लकड़ी के पैर से कई चोटियां नाप दी, और यही कारण था कि कारतूस साहब भारतीय आर्मी में पहले ऐसे दिव्यांग हुए जिन्हें मेजर जनरल का पद प्राप्त हुआ। उस समय भारतीय आर्मी में किसी भी दिव्यांग को प्रमोशन नहीं दिया जाता था। इयान कार्दोजो न केवल एक नाम है बल्कि ये देशभक्ति, वीरता, साहस, शौर्य और पराक्रम की एक जीती जागती मिसाल है। चाहे देश के लिए युद्ध का मैदान हो या फिर खुद के जीवन के लिए जंग का मैदान हो, कारतूस साहब ने हर जगह सफलता के झंडे गाड़े। यदि कारतूस साहब के जीवन के किस्से से आप प्रेरित हुए तो आप इस वीडियो को शेयर कर और भी लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये किस्सा कैसा लगा, और आप ऐसे ही मज़ेदार, ज्ञानवर्धक जानकारियों, कहानियों और किस्सों से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।